हनुमान चालीसा पढ़ने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले ये तय कर ले कि हम हनुमान चालीसा पढ़ किस लिए रहे हैं, किस काम के लिए पढ़ रहे हैं। आपकी कोई मनोकामना है या कोई भूत प्रेत बाधा है या कोई भी संकट है या भगवान जी को खुश करने के लिए पढ़ रहे हो, हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो, या फिर आपका जो भी कारण है, जो भी मतलब है, पहले उसको समझ लीजिए। उसके बाद एक समय निर्धारित कर लीजिए, सुबह में या शाम में, जो आपको फ्री हो आप जब उस टाइम। क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में आप पहले तो ये देखें कि हनुमान चालीसा आपको कितना पाठ करना है, आपके पास कितना टाइम है, पहले तो वो समझिए। आपके पास टाइम है तो आप 100 पाठ भी कर सकते हो। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 40 पाठ कर सकते हो, 21 पाठ कर सकते हो, 11 पाठ कर सकते हो। वो आपको कितना टाइम मिल पा रहा है उसके ऊपर निर्धारित करना आप पाठ। या तो आप सुबह 4 बजे करो ब्रह्म मुहूर्त में, या फिर रात्रि में 9 बजे के बाद। ये 2 टाइम अगर करते हो आपको जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब पाठ शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का, किन किन चीज़ों का ध्यान देना है वो समझिए। सबसे पहले तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कोई तामसिक चीज़ का प्रयोग नहीं करना है, शराब, अंडा, मीट, दारू, इन चीज़ों का आपको, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। उसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ एक ही टाइम पे करना है। ये नहीं कि कभी आप 9 बजे कर रहे हो, कभी 10 बजे कर रहे हो, कभी 11 बजे कर रहे हो, नहीं, एक ही टाइम होना चाहिए हर रोज़ का। सुबह कर रहे हो 4 बजे तो हर रोज़ 4 बजे ही करें, या आप शाम को 9 बजे कर रहे हो रात्रि में तो रोज़ 9 बजे ही करें, ये ध्यान रखें। उसके बाद शुरू करना कैसे है, कोई भी एक ऐसी जगह अपने घर में, एक जगह ऐसी चुन लीजिए जहाँ आपको डिस्टर्ब बाजी ना हो, शांत हो। अगर आपके घर में रूम 2 रूम है या 3 रूम है तो आप एक रूम अलग से रखें जिसमें कि आप पूजा पाठ करें, आप उसमें अकेले हो, ये ध्यान रखें। अगर नहीं है तो फिर मजबूरी है, फिर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी ध्यान ये रखें कि अलग रूम हो, उसके अंदर कोई ज़्यादा लोग ना आए, लेडीज़ वगैरह ज़्यादा ना आए, ये ध्यान रखें। आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक चौकी ले लेनी है, कोई भी लकड़ी की चौकी मिल जाती है आसानी से, कहीं से भी, पूजा की दुकान से कहीं भी मिल जाएगी। चौकी लेने के बाद आपको उस पर एक लाल कपड़ा ले लेना है 1.25 मीटर का, वो उसके ऊपर आपको बिछा लेना है। गंगा जल से उसको पवित्र कर लेना है, साफ कर लेना है जगह जहाँ पे आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे, पाठ करोगे। आपका मुंह पूर्व दिशा में रहे या उत्तर दिशा में रहे, ये ध्यान रखें। उसके बाद आपको एक हनुमान जी का चित्र, श्री राम प्रभु का, राम दरबार का चित्र उस पर विराजमान कर देना है इस चौकी के ऊपर। उसके बाद उनको अच्छे से स्नान करके, गंगा जल से स्नान करके, नहला विला के अच्छे से सफाई वफाई करके रखना है। उसके बाद आपको धूप जलाना है, धूपबत्ती ले लेना, आप कोई भी धूपबत्ती जलाओ। उसके बाद आपको दिया जलाना है। दिया आप देसी घी का, गाय का घी होना चाहिए, भैंस का ना हो, ये ध्यान रखें। या फिर चमेली के तेल का जला सकते हो या तिल के तेल का जला सकते हो। जब तक आप पाठ करोगे दिया जला रहना चाहिए, दिया बुझना नहीं चाहिए। धूपबत्ती आपको शुरू करते टाइम लगा लेनी है, वो बुझ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद आपको हनुमान चालीसा किताब हाथ में लेनी है, लेकर पढ़ना है। ये नहीं कि आपको याद है आप किताब लेकर नहीं पढ़ोगे, आपको याद है तब भी, नहीं है तब भी, हाथ में किताब लेना है और उसको शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ना है। पढ़ने से पहले आप जिस काम के लिए पढ़ रहे हो वो आपको काम हनुमान जी को बताना है। कैसे? आप एक लोटे में पानी जल भरकर जरूर रखें और हाथ में जल लेके, सीधे हाथ में जल लेके संकल्प लें। अब जो भी आपका काम है, हे हनुमान जी महाराज, हे कलयुग के राजा, हे बजरंगबली महाराज जी, मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ जितने दिन का करने जा रहे हो, 21 दिन का करने जा रहे हो, 21 दिन का पाठ करने जा रहा हूँ। आप जितने पाठ करोगे, आप 21 करोगे, 11 करोगे, 100 करोगे, वो आपको बोलना है। उसके बाद आपको अपना नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है, अपने उसके बाद दिन क्या है, टाइम क्या है, क्या टाइम करोगे, आपका स्थान क्या है, ये सब चीज़ आपको बोलना है। और बोलने के बाद प्रभु मेरा ये पाठ स्वीकार करे और मेरी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करे। बालाजी महाराज हनुमान जी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होवे तात तुम पाई। हनुमान जी, कोई ऐसा काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आपने प्रभु श्री राम के इतने काम किए, मेरा तो छोटा सा काम है, प्रभु प्लीज मेरा ये काम कर दीजिए। ये बोलकर आप उस जल को श्री हनुमान जी के चरणों में छोड़ सकते हो या ज़मीन पर छोड़ सकते हो। उसके बाद आपने हनुमान जी को अपना एड्रेस बता दिया। अब आपको भोग लगा देना है। भोग में आप कुछ भी लगा सकते हो, गुड़ चने का लगा सकते हो, लड्डू का लगा सकते हो, या फिर चूरमे का लड्डू, या फिर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। लौंग इलायची का भी लगा सकते हो, ठीक है। भोग लगा देना है। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले आप राम नाम का जाप करोगे। 108 बार राम का नाम का जाप करें या फिर राम स्तुति पढ़े। उसके बाद फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। कैसे करना है ये सुने आप जोर जोर से बोले या धीरे धीरे बोले, मन में बोले, कैसे भी करें, लेकिन समझ में आना चाहिए, ये ध्यान रखें। फास्ट फास्ट करो या स्लो स्लो करो, हर वर्ड समझ में आना चाहिए। ऐसे पाठ करें आप। जब भी पाठ पूरा हो जाए तो राम नाम का बीच बीच में लेते रहे। शुरू से ही पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनो मुकुर सुधारी, वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेउ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार, सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित के हाथ वर्ष ध्वज विराजे कांधे, मोति जने साजे संकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी यति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चले सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सुख स्वरूप धरि सिया सिद्धि करवा विकट रूप धरि लंक जटाओ, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जी आये, श्री रघुबीर हर्ष उल्लाहे, रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संग भाई। ऐसा वदन तुम रोज गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकाति ब्रह्मादि मुनि सनहारा, सारा सहित अहिंसा यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि गोविंद के सके गान। तुम उपकार सुग्रीव मैंने कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुम्हारो मंत्र भीषण अलंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र पर भानु लील्योताई, मधुर फल जानु पर्व मुद्रिका मेली मगमाई जला दिलादि की अचरचनाई, दुर्गम का जगत के जेते अनुगम करे सुमरे अनुग्रह सुग्रम, दुर्गम का जगत के जेते अनुग्रह तुम रहते थे। राम दुलारे तुम रखवाले हो, तना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लगे तुम्हारी करना, तुम रक्षा का हो को डरना, परते समारो आपके तीनों लोग हाथ दिखावे, बुद्ध पिशाच निकट नहीं आवे, वहाँ वीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीड़ा जगत निरंतर, हनुमत वीरा संकट रहे हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन दान जगावे, सब पर राम तमस्वी राजा तिनके का सका तुम साजा, और मनोरथ जो मिलावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे,
अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता स्वर भीम जानकी माता राम रसायन तुम रेता को सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भागा जन्म जन्म के दुख विसारे अंतकाल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त आई और देवता जितना गरई हनुमत से ही सब सुख संकट कटे बटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं जो सतवार पाठ करे कोई छूटे बंदी मासु कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजिए ना ते हृदय डेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसन सोए। मैंने देखो फास्ट में पढ़ा है, इससे फास्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने पढ़ा है वो ध्यान रखें, मैंने फास्ट भी पढ़ा है लेकिन सबको समझ में आ रहा है, ऐसे आपको पाठ करना है। पाठ पूरा हो जाए बीच में सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम जब सीताराम सीताराम राम राम, मतलब जो भी ऊँचे राम का नाम लेना है। उसके बाद जब आपका जितने पाठ पूरे संपूर्ण हो जाए, जैसे आपने 11 करने हैं, 21 करने हैं या 41 करने हैं या फिर 100 करने हैं, जितने हो जाए उसके बाद आप आरती करोगे। आरती करने के बाद प्रभु हनुमान जी मेरा ये पाठ आपके हृदय में समर्पित हो, जाने अनजाने में हुई गलती में क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें, जो मेरा मनोकामना है वो बोले। अगर ऐसे आप पाठ करते हो तो आपका उसको संपूर्ण उसका फल आपको मिलेगा और आपकी जो भी मनोकामना जो भी परेशानी है वो 100% पूरी होगी। अगर कोई जानकारी इसमें छूट गई हो या रह गई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।